का हेलो जी। फ्रेंड्स, राम राम नमस्कार। कैसी है सब? एकदम बढ़िया। देखिए बढ़िया तो हम भी हैं। कैसा? हमें लगता है इतने दिनों बाद हमसे जो मुलाकात करने आए और हम जिनसे मुलाकात कर रहे हैं उनको देखकर आपके चेहरे पे बत्ती सी दिखी नहीं दिखी, हम गारंटी करते हैं। पहले तो स्वागत करेंगे जय का, सास बोल बेटिया में। नमस्ते। कैसे हैं आप लोग सब? सब हम तो ठीक बढ़िया है? है। एकदम बढ़िया। एक बात बताइए, दर्शक इतना प्रेम से इंतजार कर रहे थे कि कब जय सोनी नए किरदार में दिखेंगे, क्या नया लेकर आएंगे, कब नजर आएंगे। तो बताइए, क्या लेकर आ रहे हैं अपने फैंस के लिए? देखिए, बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें लेके आ रहा हूं मैं अपने फैंस के लिए। आपने मुझे एज एन एक्टर देखा, आपने मुझे एज अ होस्ट देखा, और अब आप मुझे देखेंगे एज अ डिजिटल जॉकी। इंडिया का जो है पहला डिजिटल जॉकी जो आ रहा है बिग एफएम के साथ, जो एक शो है जिनका नाम है गुजरात डायरीज। लेके ऐसी बहुत सारी चीजें हैं गुजरात के बारे में और गुजराती इसके बारे में जो मैं अपने गुजराती फैंस और बाकी जो फैंस हैं उनको कहना चाहूंगा। एंड बहुत ही प्राउड फील कर रहा हूं मैं, सच बताऊं तो मीनू मौसी, कि इंडिया का जो है पहला डिजिटल जॉकी मैं हूं। बाकी सेकंड थर्ड तो होता रहेगा, सो फर्स्ट मैं हूं और बिग एफएम के साथ हूं, तो इससे बढ़िया बात तो हो ही नहीं सकती। बिल्कुल सही कही, लेकिन एक बात बताइए, डिजिटल जॉकी माने क्या? अभी तक तो सबने वीडियो जॉकी, रेडियो जॉकी, ये सब अरे सुना था, मीनू लेकिन मौसी ये कहाँ डीजे क्या रहती है? हैं आप? इंडिया जो है डिजिटल हो रहा है, ठीक है? अरे वो तो तो सब अच्छा, कुछ ना डिजिटल डिजिटल तो हम होगा। सबसे पहले, ऐसे मौसी सब सबसे कुछ पहले डिजिटल ना डिजिटल रही होगा। थी हम मुलाकात करने के लिए। हाँ, अब सब कुछ जो है डिजिटल हो रहा है, पैसा भी जो है डिजिटल ही जा रहा है। तो अब सब कुछ अच्छा। डिजिटल होगा, तो आप जो है वीजे देख लिए, वीडियो जॉकी हो गया है, ठीक है? हाँ। आरजे हो गया, हाँ, रेडियो जॉकी। तो अगर इंडिया जो बिल्कुल डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल जॉकी भी चाहिए होगा ना इंडिया को। तो बस बिग बिल्कुल एफएम ने बिल्कुल। ये सोचा, ये आइडिया, कि अगर सब कुछ डिजिटल देखा जा रहा है तो डिजिटल जॉकी भी तो होना चाहिए ना। तो उन्होंने देखा कि बिल्कुल सबसे बेस्ट कैंडिडेट कौन है, हैंडसम कौन है, चार्मिंग कौन है, तो उसमें तो हम ही आते हैं, ठीक है? बिल्कुल तो ये एकदम कॉन्सेप्ट है परफेक्ट। डिजिटल का, डिजिटल जॉकी का, कि ऑडियो के साथ साथ जो है हम आपको विजुअल भी दिखाएंगे चीजों के बारे में, खाने की चीज जो होती है, जो गुजरात की जो बहुत सारी फेमस जगह है, जैसे कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया, फिर सूरत की चीजें हो गई, वडोदरा की, अहमदाबाद की। गुजरात में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं मीनू मौसी, जो आपने खाली सुनी होगी पर देखी नहीं होगी, या तो कई बार सुनी भी नहीं होगी। आप भी एकदम हैरान हो जाएंगी। भले आप गुजराती नहीं है, बट गुजरात के बारे में बहुत सारी चीजें ऐसे हैं मीनू मौसी, पता है आपको? देखिए, फिर तो हमें आपका धन्यवाद करना चाहिए। कैसे घर बैठे आप हमें पूरा गुजरात का दर्शन कराएंगे, क्यों? दर्शन कराएंगे आपको, और बहुत सारी ऐसी चीजों के बारे में बताएंगे जो आप सुन के एकदम भौचक्का रह जाएगी कि वाह, गुजरात में ऐसी चीज है, ऐसे लोग हैं, ऐसे किरदार हैं, ऐसे खाने की चीजें हैं, ऐसे बड़े बड़े पैलेसेस हैं, ऐसे ऐसे बिजनेसमैन हैं कि क्या बताऊं। और ये शो का नाम है गुजरात डायरीज, द अनटोल्ड वाह, स्टोरी ऑफ गुजरात। और मैं गुजराती हूं, तो मतलब मजा ही आ जाएगा। बिल्कुल। मतलब जय, एक तो कहा जाए, मतलब है ना, छप्पर फाड़ के भगवान ने आशीर्वाद आपको दे दिया है कि अपने शहर को प्रमोट कीजिए, है ना। और बताइए लोगों की, भैया गुजरात में ऐसी क्या क्या चीजें। अच्छा एक बात बताइए, आपने अभी तक कितने एपिसोड करे हैं? कुछ कुछ शूट किए हैं, कुछ कुछ शूट करने बाकी है, क्योंकि ऐसी ऐसी जगह है ना जहां पे पहुंचना भी मुश्किल है, बट बिग एफएम वहां पे भी पहुंच गया है। अरे वाह, अब तो डिजिटल हो ऐसी रहा है। डिजिटल हो रहा है इंडिया, तो सब कुछ डिजिटल ही होगा ना। ठीक है, हम ठीक सही बोल रहे बात, हैं। बिल्कुल सही। अच्छा ये बताइए, फिर जय गुजरात, एक तो आप गुजराती भी हैं, ऊपर से गुजरात के शहर को, दर्शकों, अपने फैंस हर जगह पहुंचाना है। तो कितना सौभाग्यशाली फील कर रहे हैं कि कितना, मतलब कहते हैं ना, एक होता है हम अपना देश अपना जगह बता रहे हैं। अरे सच बताऊं तो बहुत ही किस्मत वाला समझता हूं अपने आप को, कि अपने जो गुजराती लोग हैं, अपने जो गुजराती परिवार है, अपने भाई बहन हैं, अपने जो दादा दादी हैं, उनको ऐसी चीजों में वापस ले जाऊंगा कि वो बोलेंगे अरे वाह यार क्या मजा आ गया। तो एक होता है ना कि दिल से एक गुजराती बोलेगा, और जो गुजराती है सामने वाला वो दिल से सुनेगा। और सच बताऊं तो जो हमारे यूथ है ना, उनको भी थोड़ा, क्योंकि अब यूथ भी डिजिटली देख रहा है सब कुछ। और क्या देख रहा है बिल्कुल आज की मीनू मासी? सब झगड़े हो रहे हैं, कहीं पे कहीं पे ये हो रहा बिल्कुल। है, कहीं पे वो हो रहा है। तो अच्छी चीजें कौन दिखाएगा? तो अच्छी चीजें हम दिखाएंगे, बिग एफएम दिखाएगा। गुजरात डायरीज जो है, जो गुजरात का कल्चर है, यूथ को पता तो होना चाहिए, नहीं तो धीरे धीरे यूथ सब भूलता जा रहा है। उनको सब यही पता है कि अब्रॉड में क्या हो रहा है। हमारे गुजरात में भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो उनको जाननी है, क्योंकि वो यूथ आगे लेके जाएगा, वो किसी और को बताएगा। और मैं सच बताऊं, ऐसी ऐसी जगहों पे मैं गया हूं ना, और ऐसे ऐसे लोगों के बारे में सुना है कि अब मैं क्या बताऊं। उसके लिए तो एपिसोड ही देखना पड़ेगा, गुजरात डायरीज। एक तरफ से देखा जाए, बीइंग गुजराती, देखो अंग्रेजी बोल रहे हैं आपके साथ मिलकर, क्या बात बीइंग है! गुजराती।
हाँ मीनू मासी, हाँ आपसे ना गुजराती भी बुलवाएंगे। बिल्कुल, वही तो हम आगे बढ़ेंगे इसी पे। अच्छा लेकिन एक बात बताइए, बीइंग गुजराती आपने खुद ही अपने लिए भी एक्सप्लोर किया होगा? कैसे देखिए आप, हम रहते भले ही जहां पर हैं लेकिन पूरा गुजरात एक्सप्लोर नहीं कर पाते, लेकिन हमें लगता है इसके माध्यम से आप पूरा गुजरात घूम ले रहे हैं। अरे इससे माध्यम से हम गुजरात घूम रहे हैं, हम खुद गुजराती, मतलब होता है ना कि ऐसी ऐसी चीजों के बारे में हमें भी पता चल रहा है। और मतलब चाहे वो खाने की चीज हो गई, चाहे वो किसी जगह के बारे में हो गया, तो बड़ा प्राउड वाला फीलिंग होता है कि वाह यार। मतलब अगर आप देखो गुजराती इसके बारे में दो ही चीज लोग जानते हैं कि अरे ये खाना खाते हैं ऊंधियू ढोकला और दूसरा गरबा, नहीं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं गुजरातियों के बारे में और गुजरात के बारे में जो सुन के ना ऐसे हो जाए कि अच्छा ऐसा भी है क्या। आपने वो फिल्म देखी है रईस, हाँ शाहरुख थोड़ी खान थोड़ी। वाली? हाँ हाँ याद आ गई, हाँ थोड़ी देखिए। थोड़ी मतलब क्या रील्स में देखी है? मतलब रील्स में नहीं, मतलब घर का काम काज रईस करते जो हैं। है शाहरुख खान की, वो जो है वो कैरेक्टर वो गुजरात से है, अहमदाबाद से है। अच्छा। तो यस, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो धीरे धीरे हम इस शो में गुजरात डायरीज में बताएंगे दर्शकों को। अरे वाह, अच्छा ठीक है, जब आप बताएंगे तो बताएंगे, लेकिन एक बात बताइए, आप हमारे साथ यहाँ पर आए हैं, जरा एक गुजराती भाषा में कुछ बोल कर दिखाइए, कैसे कैसे आप वहां पर अपना इंट्रोडक्शन, अपने गुजरात का इंट्रोडक्शन देंगे। देखिए पहले मैं आपको एक दो लाइन बोलूंगा, आपको मेरे साथ बोलना है। बिल्कुल, हम भी सीखेंगे। अच्छा ठीक है। केम छो गुजरात? बढ़िया माँ छो। बढ़िया है बोल के नहीं बोल। बढ़िया मच, अरे आए हाय मीनू मासी। देखिए हमें लगता है कि आपसे ना गुजराती भी सीखी जाएगी, दर्शक सीख लेंगे आपसे। अरे बिल्कुल सीख लेंगे। और सच बताऊं तो गुजराती भाषा जो है ना वो बहुत स्वीट है। जैसे हम फेमस हैं कि हमारी जो खाने पीने की चीजें हैं वो बहुत मीठी होती है, पर हमारी जुबान भी बहुत मीठी होती है और हम लोग भी। तो आई थिंक स्वीट लोग, स्वीट चीजें तो सबको पसंद आ ही जाएगी। और हम तो पसंद ही है सबको गुजराती, तो फिर मजा ही आ जाएगा। देखिए भाषा तो एकदम मतलब पूरे देश में जहाँ की भी भाषा है, हर जगह की भाषा बड़ी स्वीट होती है। लेकिन जैसे कि आपने बताया खाने पीने की, खाने पीने से बात करें तो वहाँ के नाम बड़े, मतलब सुनकर बड़ा ही मजा आता है सुनकर। मतलब आहा ऊंधियो, मतलब जो जो नाम होते हैं, जलेबी, फाफड़ा, खाखरा, नाम ही सुन के खुशी मिल जाती है। तो इनके बारे में बताइए, ये नाम सुनकर दर्शकों के जीभ कैसे ललचाएंगे आप डिजिटल देखो जॉकी के अभी, माध्यम से। आप देखो खाने की चीजें ऐसी है ना कि वो चाहे कोई गुजराती हो, कोई मराठी हो, या कोई भी तबके के लोग हों, खाना सुन के तो मुंह में पानी आ ही जाता है। पर हमारे बिल्कुल। गुजरात की जो चीजें हैं ना, ऐसी ऐसी चीजें, आपने लोचा सुना है? लोचा, सुना है पर खाए कभी नहीं। वो वाला तो यही बात है। जब लोचा आप खाएंगे ना, तो ऐसा मतलब एक एक डिश पे तो आप रुकेंगे नहीं, चार पांच वहीं खा जाएंगे। और वो फुल प्रोटीन वाली चीज है, बताइए। ऐसा नहीं कि हम अरे खाली वाह। मीठी चीजें खाते हैं। सो ऐसी चीजें अच्छा। हैं जो हम ऑडियंस को बताना चाह रहे हैं, खाली गुजरातियों वाह, को नहीं, सबको बताना चाहेंगे। मतलब घूम घूम के आप खूब स्वाद देने वाले हैं, और स्वाद देकर यहाँ यहाँ गाल में एकदम बढ़ाने, डबल चिन करने वाले हैं क्यों? अरे बिल्कुल, पर वो अच्छा वाला डबल चिन होगा, मजा ही आ जाएगा। और ऐसी ऐसी चीजें अच्छा। हैं जो गुजरात के बारे में, जैसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो गया जो वडोदरा में हम्म। है। तो बिल्कुल। कुछ कुछ चीजें जो मैंने भी सुनी कि अच्छा ये है, इतना टाइम लग गया था, इतने इतने कारीगर लगे थे इसको बनाने में, इतनी सारी चीजें, इतनी सारी प्रेपरेशन गई है उसके पीछे। तो हर एक चीजों को जो है हम कवर करने वाले हैं मीनू मसीह में। हमें लगता है एक किताब लिखी जाएगी जिसमें जय सोनी कहते हैं ना कथावाचक होंगे और पूरे गुजरात की कहानी बताएंगे। ये मतलब मेरा भूत से सौभाग्य लेकर है कि भविष्य मुझे तक। ये बोलने का मौका मिल रहा है। जैसे अमित जी ने बोला तो था ना, जब आपने सुना था कि कुछ दिन तो गुजारिए गुजरात में, तो अब मैं बिल्कुल। वो पूरा गुजरात सबको डिटेल में बताऊंगा कि क्या क्या चीजें हैं। ऐसे लोगों से मिलवाऊंगा आपको कि मतलब वेरी इंस्पिरेशन, बहुत मोटिवेशन मिलेगी। तो बहुत एक्साइटेड हूँ मीनू मौसी, क्या बताऊं। एपिसोड के बारे में बोलने का इतना मन कर रहा है, पर अपने आप को रोक के रखा हुआ है, क्योंकि देखिए मैं चाहता हूँ कि हम लोग, देखने ऑडियंस के आके लिए इतने देखे। बेचैन हो रहे हैं, भैया कब आएगा, कब हम देखें। अच्छा जी। एक चीज बताइए, डिजिटल जॉकी, पहले डिजिटल, देखो ये सुनते पहला, ये सुनते के साथ ही एकदम खून 4 गुना बढ़ जाता है। अब हाँ हाँ देखिए डोले सोले भी बन गए। बिल्कुल सही कही। ये बताइए पहले डिजिटल जॉकी बने हैं, कितना एंजॉय किया है आप, और कितना नया चीज सीखा है डिजिटल जॉकी बनकर। अभी तो एंजॉय कर ही रहे हैं। अभी खत्म कहाँ है एंजॉयमेंट, अभी तो शुरू हुआ है ये जो नया अच्छा। बिगनिंग है मेरा बिग एफएम के साथ। तो एक अलग चीज है और नई चीज है। तो नई चीज करने में तो बड़ा मजा आता है। देखो हमारे पास तो बहुत और भी डिजिटल जॉकी बनेंगे दूसरे तीसरे, पर हम जो है पहले हैं मीनू मौसी। तो ये वाला जो हाँ। सौभाग्य है, आई एम रियली थैंकफुल एंड बहुत एक्साइटेड हैं हम इस चीज को लेके।
क्योंकि एक फॉर्मेट नया है जो बिग एफएम ने सोचा है, जो बहुत बहुत अच्छी चीज है ये। क्योंकि सब कुछ डिजिटल हो रहा है तो डिजिटल जॉकी भी चाहिए। तो हम बिल्कुल। चाहते हैं कि हम इतना कुछ परोस के देना ऑडियंस को, एकदम ऐसे इंटरेस्टिंग ऐसे स्टोरी टेलिंग करें और बताएं कि मजा ही आ जाए बस। अरे वाह। देखिए लोगों को है ना, पहला याद होता है और आखिरी याद होता है। बीच का जो खिचड़ी पकता है तो को याद नहीं रहता है, सही बोले कि नहीं? सही पकड़ लिए हैं बस। यही यही अच्छा चीज है। लेकिन चलिए, ये तो आप नया लेकर आ रहे हैं। दर्शकों ने आपको अभिमन्यु के मतलब इतना अभिनव। प्यार दिया, अभिनव के किरदार से इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया। वो प्यार मतलब हमें लगता है छप्पर फाड़ के मिला है आपको। तो उस प्यार के बारे में क्या कहेंगे, और वही प्यार आप परोसने वाले हैं फिर से दर्शकों के सामने? सी क्या होता है, प्यार के साथ साथ ना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। ये बिल्कुल। प्यार मिल रहा है तो ऐसा नहीं कि उस प्यार का जो है मिस यूज कर लो। तो इसीलिए सबसे पहले तो मैं थैंक यू फॉर ऑल द लव जो ऑडियंस ने दिया है, जो इतनी सारी ब्लेसिंग्स मिली है, प्यार ब्लेसिंग्स। और अपने आप को बहुत किस्मत वाला समझता हूँ कि ये मतलब मुझे मिली है। और दूसरा कि इसके बाद ना रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि अब अगर मैं कुछ आऊं तो अच्छा करूं, ताकि ऑडियंस को लगे कि इसने एक स्टेप और अप लिया। नहीं तो क्या था ना कि लंबी रेस नहीं कर पाते ना मीनू मौसी। ऐसे फास्ट हम्म। फास्ट भागना नहीं चाहिए, रुको, पेशेंस, हैव योर, टेक योर टाइम, अच्छी चीज देखो और फिर आओ। तो जैसे ही मुझे ये ऑफर मिला बिग एफएम का, जैसे अपॉर्चुनिटी है, मैंने कहा ये तो मैं बिल्कुल करूंगा, क्योंकि अपनी ऑडियंस को मैं कुछ अच्छा देना चाहता हूँ। एवरी टाइम मैं सोचता हूँ कि कुछ और क्या, कुछ नया करूं जो इनको अच्छा लगे, तो ये सबसे नया है डिजिटल जॉकी। तो बस बहुत एक्साइटेड है। और फैंस लोग को यही कहेंगे कि जितना प्यार आप हमेशा मुझे देते हैं, प्लीज उससे 10 100 टाइम्स दीजिएगा इसके लिए। बिकॉज आप हैं तो मैं हूं, टू बी वेरी ऑनेस्ट, आई एम ऑल बिकॉज द लव आई गेट फ्रॉम माई फैंस। वाह। एक बात बोले, आपने है ना अपने किरदार से, अपने बातचीत से अपने दर्शकों को इतना दिल जीता है। सच कहें तो हमें बहुत बुरा लगा जब अभिनव का किरदार था ना। तो हम हर दिन देखते, हम बोलते थे कि अब ये बदलेगा, अब ये नेगेटिव बनेगा, अब ये बदला लेगा, अब ये। लेकिन अंत तक जो टिका रहा अभिनव, मानना पड़ेगा जय सोनी। मतलब हमें लगता है कि ऐसा किरदार आप में कहीं ना कहीं बस गया है। आपके चेहरे पे भी हमें लगता है कि आपका नाम जय सोनी, मतलब अभिनव ही जय सोनी और जय सोनी ही अभिनव है, क्यों? पर ये एक बहुत अच्छा कॉम्प्लीमेंट है मीनू मौसी कि आप मतलब अगर ऑडियंस बिलीव कर जाए ना कि ये रियल में भी ऐसा ही होगा, सो एक एक्टर के लिए इससे बड़ा कोई कॉम्प्लीमेंट हो नहीं सकता। और कहीं ना कहीं अभिनव के अंदर जय था, और कहीं ना कहीं जय के अंदर भी थोड़ा सा अभिनव तो है ही। और वो जो आप बिल्कुल। बोल रहे थे ना कि आपको लग रहा था, सबको लग रहा था कि अभी ये बदलेगा, अभी ये बदलेगा। हाँ। पर मतलब मैं कहीं ना कहीं खुश हूं कि लोगों को ये विश्वास दिलाया कि नहीं, अच्छे लोग भी होते हैं, ऐसा नहीं कि जो शुरू में अच्छा दिख रहा है वो एंड में जाके बदल ही जाएगा। तो अच्छे लोग भी होते हैं दुनिया में। तो बस मतलब आई रियली फील के लोगों को ये भी ऐसे रोल भी होने चाहिए टीवी पे। ऐसा नहीं कि हमेशा वही चीज दिखाओ कि इसको मार दिया, ये टॉक्सिक, ये वो नहीं, अच्छे लोग हाँ। होते हैं, अच्छे पति होते हैं, अच्छे बेटे होते हैं, अच्छे भाई होते हैं। सो या चलिए, डिजिटल डिजिटल जॉकी तो बनकर आ गए हैं, लेकिन दर्शक आपका छोटे पर्दे पर बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। तो ये बताइए उनका इंतजार कब खत्म होगा? बहुत जल्दी खत्म होगा, ठीक है। मैं मिल रहा हूँ लोगों से, बट जैसे मैंने कहा मीनू मौसी, मेरे फैंस भी कहते हैं कि जय प्लीज कम बैक। मैं आपसे ज्यादा मिस कर रहा हूँ अपने आप को टीवी पे। मैं बहुत जल्द आऊंगा टीवी पे, और आऊंगा तो फिर कुछ धमाकेदार ही लेके आऊंगा। सो यस, तब तक थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, ठीक है। एंड बस आप प्यार ऐसे ही देते रहिएगा, और मैं आपकी स्क्रीन पे दिखता रहूंगा एज डिजिटल जॉकी। द शो नेम इज बिल्कुल। गुजरात डायरीज, तो उसमें मैं दिखता रहूंगा। और कहीं ना कहीं मतलब होता है ना कि जो चीज, जो प्यार आप मुझे दे रहे हो, मैं आपको वापस देने की कोशिश भी करूंगा। सो या, थैंक यू। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मतलब अब बढ़िया है, नए किरदार से आएंगे। लेकिन अगर आपके किरदार के बारे में पूछा जाए, तो ऐसा कोई ड्रीम रोल होता है, हर कलाकार का होता है कि हम इस टाइप का किरदार निभाना चाहते हैं या इस टाइप का किरदार। तो जय, क्योंकि देखिए आपका चेहरा बहुत मासूम प्यारा है, जैसा अभिनव को दे दिया गया, मतलब अभिनव भी वैसा ही था, है ना? तो कहीं ऐसा है, मतलब हमने बहुत लोगों का सुना है कि नहीं, मैं थोड़ा सा खूंखार टाइप का किरदार निभाना चाहता हूँ। आपका भी कुछ ऐसा ही है क्या? मुझे पता है क्या है, मुझे एक चीज है मेरी कि जो भी किरदार मुझे मिले ना, मैं उसको हाँ। अलग तरह से परफॉर्म करना चाहता हूँ। वाह। क्योंकि ऐसा नहीं है कि बैड बॉय किसी ने देखा नहीं है टीवी पे, सबने किया है। पर उसको मैं कैसे अलग तरीके से परफॉर्म करूं। एक एक चीज होती है कि मतलब एक 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 होता है ना कि एक बिगड़ा हुआ लड़का है एक, हम्म। पर तो आजकल जो है कि तो यार, पर जय तो बिगड़ा हुआ नहीं लग रहा, वो तो बड़ा शरीफ है। तो मैंने कहा रियल लाइफ बिल्कुल। में अगर आप जाके देखो,
तो जो बिगड़े हुए होते हैं वो ऐसे ही होते हैं कि हम बोलते हैं यार शक्ल से तो बड़ा शरीफ दिखता था, आय हाय तू बड़ा ही बदमाश निकला यार। तो मैं चाहता हूँ कि कोई भी कैरेक्टर करूँ उसमें बस अपना अलग कुछ क्या लेके आऊं। तो इसमें भी जो जब डिजिटल जॉकी जो मैं अभी बना हूँ, इसमें क्या हम्म। अलग करूँ, और ये तो मैं पहला ही हूँ, तो मैं ही स्टैंडर्ड सेट करूंगा, और ऐसा सेट करूंगा ना, मतलब मजा ही आ जाएगा कि यार ये इसने जो किया है ना, ये अलग लेवल किया है। सो यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ मीनू मौसी। हमने कही ना, लोगों को पहला और आखिरी याद होता है, पहला तो याद होगा ही होगा, नाम लिखा जाएगा जय सोनी का, क्यों? यही तो बात है ना, ये बात। हाँ, चलिए बढ़िया है। हम तो उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द फिर से मुलाकात करें और आप ही के साथ डिजिटल के माध्यम से पूरा गुजरात घूमे, जाने गुजरात के बारे हाँ बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी ऐसी बातें हैं, फैक्ट्स हैं जो सुन के ना और देख के आप ऐसे हो कि अच्छा ऐसा भी है गुजरात में, ये सब चीजें हैं। सो देखो मैं में। बोलते बोलते ना मुझे गूजबम्स आ रहे हैं, पर मैं कह रहा हूँ उसके लिए तो एपिसोड ही देखना पड़ेगा आपको, गुजरात डायरीज। बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे। अभी तो फिलहाल आपसे विदा लेते हैं, उम्मीद करते हैं इसी से कि जल्द ही फिर मुलाकात करें। थैंक यू मीनू मौसी। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद। और थैंक यू। बाकी दर्शकों से सास बहू और बेटियां का यूट्यूब चैनल का करते जाए। सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। हाँ आप आ बिल्कुल। जाए, हम ठीक है बोल रहे हैं। बिल्कुल ठीक है, एकदम बढ़िया। चलिए ठीक है। अभी आपसे विदा लेते हैं, फिर मुलाकात करेंगे। बाय बाय।